हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस का एक और चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स या द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? चैप्टर में है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उनके हैबिटेट के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कैसे वो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। वन सच ट्रिप took them to river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. पहेली और बूजो दो फ्रेंड्स थे। ये वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं बहुत सारी जगहों पे जहाँ इनको जाना पसंद था। एक ट्रिप ये गए थे रिवर, जो गंगा रिवर है ऋषिकेश में, वहाँ पे गए थे। दूसरी ट्रिप ये गए हिमालयाज़ के पहाड़ों पे चढ़े जहाँ बहुत ठंड थी। उसके बाद इन्होंने वहाँ बहुत सारे पेड़ देखे माउंटेन्स पे, जैसे देवदार के पेड़, ओक्स, पाइन्स, जो कि एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, प्लेन्स से अलग होते हैं। इन येट अनदर ट्रिप, वो दूसरे ट्रिप में कहाँ गए? राजस्थान गए। और राजस्थान में क्या किया उन्होंने? कैमल्स के ऊपर घूमे। और राजस्थान में क्या होता है? हॉट डेजर्ट होता है, बहुत गर्म रेत होती है। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे अलग तरीके कैक्टस प्लांट जो है वो देखे, कलेक्ट किए। उसके बाद वो गए पूरी जगन्नाथपुरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने सी बीच को विज़िट किया। सी बीच पे गए, डॉटेड विद कैजुरीना ट्रीज। While recollecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. अब जब वो इन सारी जगहों पे गए, पहले ऋषिकेश गए, फिर पहाड़ों पे गए जहाँ ठंड थी, फिर राजस्थान गए जहाँ बहुत गर्मी थी, तो इन सारी जगहों पे घूम के उनको एक ख्याल आया कि ये सारी जगहें जो है एक दूसरे से अलग है। कई जगहों पे ठंड है, जैसे कश्मीर में ठंड होती है, राजस्थान में गर्मी होती है, दिल्ली में गर्मी होती है। तो कुछ जगहों पे ठंड है, कुछ जगहों पे गर्मी है, कुछ जगहें सूखी है, कुछ जगहों पे ह्यूमिडिटी है। जैसे मुंबई आप जाओगे, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है। क्यों? हवा में मॉइस्चर बहुत होता है, साथ में समंदर है, उसकी वजह से। और यहाँ तक कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी देखे। ऑर्गेनिजम्स मतलब जिंदा जो जानवर होते हैं, कीड़े होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। बहुत सारे टाइप्स के। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. Bojo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard. तो बोझो जो है वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है, क्या ऐसी जगह हो सकती है ज़मीन पर जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो, जहाँ पे ये ज़िंदा जो क्रिएचर्स है ये ना हो। उसने हर जगह देखा, लेकिन फाइनली उसने क्या देखा? हमारे घर की अलमारी में एक स्पाइडर है। स्पाइडर भी एक लिविंग क्रिएचर है। घर के बाहर भी उसने देखा, लेकिन there did not seem to be any place he could think of. They did not have living creatures of some kind or the other. Paheli started reading about faraway places. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. तो पहली जब सोचने लगी, उसने कहीं पे पढ़ा था कि जो वॉल्केनोज, जो ज्वालामुखी जो फटते हैं, उनमें से भी लोगों ने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए हैं, देखे। ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे आर। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसमें हमने क्या देखा कि ये जो दो फ्रेंड्स थे, इन्होंने बहुत सारी जगहों पे विज़िट किया। कहीं पे इनको लगा कि मौसम ठंडा है, कहीं लगा गर्मी है, कहीं पे लगा सूखा है, कहीं पे लगा ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कुछ। और इन्होंने देखा कि हर जगह जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो आपके घर के अंदर हो, घर के बाहर हो,
किसी खेत में हो, कहीं पे भी हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ज्वालामुखी जब फटते हैं, ओपन होते हैं वॉल्केनोज, तो उनमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, ऑर्गेनिजम्स और उनके आसपास की जगह जहाँ वो रहते हैं। थैंक यू।